नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, जो परीक्षाओं में आते हैं और हम लोगों को फुल नंबर दे करके जाते हैं। ऐसे एमसीक्यू जो आपकी परीक्षाओं में बहुत अच्छे से आपको मिलने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। जो हमारा पाठ चल रहा है योगस्य वैशिष्ट्यम, उसके कुछ हम एमसीक्यूज लेकर के आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक प्रश्न रहता है और 4 विकल्प रहते हैं। आप लोगों को ही आंसर देना है, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने पाठ को तो पढ़ लिया होगा और एक्सरसाइज भी कर ली होगी। तो आप लोगों को ये आंसर देने हैं, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो यहां केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक योगस्य वैशिष्ट्यम 10वां पाठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। योग के बारे में देखिए, ध्यानपूर्वक लिखा हुआ है भित्तिषु। क्या लिखा है? भित्तिषु विविध चित्राणि सज्जितानि सन्ति। भित्तिषु माने भित्तियों, दीवालों पर। भित्तिषु मतलब दीवालों पर, विविध माने अनेक, चित्राणि माने चित्र, सज्जितानि माने सजे हुए, और संति माने हैं सजे हुए हैं। लेकिन काय के लिए? दीवालों पर विविध प्रकार के चित्र सजे हुए हैं, लेकिन किस विषय के, कौन सी चीज के बताइए। योगस्य वैशिष्ट्य विशेष विविध सज्जितानि एतेषु कश्चन अपि नास्ति, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको मैं बता दूं, योगस्य विशेष क्या हो जाएगा इसका आंसर? योग के विषय। ठीक। भित्तिषु माने दीवालों पर, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। चित्रम चित्रे चित्राणि प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। सज्जितानी में भी आपका बहु सज्जितम, सज्जिते, सज्जितानी प्रथमा का बहुवचन, और अस्ति स्ता संति बहुवचन रूप लगा है। योगस्य विशेष, योग के विषय में यहाँ पर आपके विभिन्न प्रकार के चित्र दीवालों पर सजे हुए हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, दूसरे नंबर का प्रश्न है, अरे मित्र, अरे मित्र तुम ना जानासी, अरे मित्र तुम ना जानासी इदानीं तु योग शिक्षायाः कालांशः कः वदति। बताइए, अरे मित्र तुम ना जानासी इदानीं तु योग शिक्षायाः कालांशः कः वदति, ऐसा किसने बोला? बताइए। तो अरे मित्र में संबोधन लगा हुआ है। तुम आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन का युष्मत का रूप है। तुम माने तुम, ना माने नहीं, जानासी माने जानते हो। अरे मित्र तुम नहीं जानते हो कि इदानीम माने इस समय, तू माने तो, योग शिक्षाया माने योग शिक्षा का, कालांशः माने पीरियड, जो लेक्चर चलते ना स्कूलों में, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। ठीक। आपका हिंदी का है, मैथ का है, गणित का है, ठीक है ना, और इंग्लिश का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, जो भी है इनके प्रकार, उसी में आपका योग शिक्षा का भी एक पीरियड चलता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि यह तो जो कालांश है, यह तो जो पीरियड चल रहा है, वो योग शिक्षा का है। कह वदति, ऐसा कौन बोलता है? कौन बोलता है? मोहिनी, यहाँ सावारिका, बलराम या सागरा? जल्दी से बताएं कौन बोलता है ऐसा? तो बलराम। हाँ, बलराम कहता है कि तुम जानते नहीं हो क्या ये कौन बोलता है। ठीक है। तो बलराम ने ये कहा कि अरे मित्र तुम न जानासी, तुम नहीं जानते हो क्या? ध्यान रख लेना, जानासी रूप लगा हुआ है, मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप लगा हुआ है। इदानीम में द्वितीय विभक्ति, योग शिक्षाया में षष्ठी का एक वचन, कालांशा में काल प्लस अंशा, कालांशा प्रथमा का एक वचन, कहा में प्रथमा का एक वचन, वदति वदतः, वदंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखें। नमो नमः आचार्य। क्या लिखा? नमो नमः आचार्य स्वागतम अत्र भवताम कक्षायाम के वदन्ति। ठीक, नमो नमः आचार्य।
नमस्कार आचार्य जी, नमो नमः। आचार्य जी आपको नमस्कार है, स्वागतम, स्वागत है आपका। अत्र माने यहाँ, भवताम माने आपकी, कक्षायाम माने कक्षा में। आपका स्वागत है आपकी इस कक्षा में। के वदंती, ऐसा किसने कहा? तो योगाचार्य। अब योगाचार्य थोड़ी अपने लिए कहेंगे कि मेरा स्वागत है इस मेरी कक्षा में। छात्राः, सभी छात्र कहते हैं क्या? और कि मोहिनी बस ने कहा, कि स्वप्निल बस ने कहा। तो एक बात ध्यान रख लेना, यहां लिखा हुआ है के वदंती, तो बहुवचन का रूप लगा है। के, कहा, कऊ, के बहुवचन का रूप है। वदति, वदता, वदंती, के वदंती मतलब बहुवचन का रूप होना चाहिए। तो बहुवचन तो ये नहीं है, बहुवचन तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये ही बस। तो यही होगा आंसर, ठीक है ना। कौन ऐसा कहता है कि नमो नमः आचार्य जी, स्वागतम अत्र भवताम कक्षायाम, स्वागत है आपकी इस कक्षा में। कक्षायाम में सप्तमी का एक वचन है, भवताम में द्वितीय विभक्ति है, स्वागतम में आपकी क्या है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, यहाँ संबोधन लगा हुआ है, अत्र आपका अव्यय है। वदति, वदता, वदंती बहुवचन का रूप लगा है। इसके बाद देखें प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4 को देखिएगा, लिखा है अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान किम भवति। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान क्या होता है बताइए। किम भवति, अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञानम, का ज्ञान किम भवति। प्रत्यक्ष, आगमा, प्रमाणानि और अनुमान। बताइए अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान कराने वाला क्या होता है? अनुमान। जब हम किसी चीज को देखते नहीं है तो हम केवल अनुमान लगा लेते हैं, वही तो है अप्रत्यक्ष। जिसे हम आंखों से ना देखें, केवल प्रत्यक्ष रूप से ना देखें, वही हमारा क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कहलाता है। इसे हम अनुमान की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान, ठीक, अप्रत्यक्ष कहलाता है, अनुमान कहलाता है। निद्रा शब्द से कहा अर्थ, निद्रा शब्द का अर्थ क्या है? अभावः, अनुभूति, अनुपाति या संप्रमोषः। बताइए निद्रा शब्द का अर्थ क्या है? निद्रा शब्द का अर्थ होगा अभाव। जब हम सो जाते हैं या शयन अवस्था में चले जाते हैं तो आपने देखा होगा कि शयन अवस्था में जाने के बाद हमें हर चीज का अभाव दिखने लगता है, कमी दिखने लगती, क्योंकि किसी चीज का याद ही नहीं रहता है, तो अभाव। इसके बाद प्रत्येक तानना, प्रत्येक प्लस एक तानना। यहां पर इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा आपका प्रति प्लस एक प्लस तानना, तानना, प्रत्येकई तानना। फिर क्या हो जाएगा? प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यानम, समाधि। ठीक, एक एक करके जिसके बारे में जान लिया जाए वो हमारा ध्यान कहलाता है। ध्यान से एक एक करके हम मन में क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, मग्न होते हैं। तो प्रत्येकई तानना ध्यानम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 नंबर का क्या कहता है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारादीनि काम कथयते। किसे कहते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारादीनि काम कथयते। किसे कहते हैं? किसको कहते हैं बताइए? योग शिक्षा को, योगा को, प्राणानी को या स्मृति को, किसको कहते हैं? तो ये हमारे किसके बारे में है? योग के बारे में बतलाए गए हैं। ये हमारे क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार वाह बतलाए गए। योग के 5 अंग बतलाए गए हैं ये, ठीक है ना। और वैसे योग के हमारे 8 अंग होते हैं। योग के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। ध्यान रख लेना, ये हमारे वाह बहिर अंग है, बाहर के अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। यहां पर प्रत्याहारादीनि काम में द्वितीय और कथयते कथयते कथयन्ते लगा हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण कहलाते हैं तो स्मृति, समाधि, प्रमाणानि या निद्रा। तो अभी आपने देखा होगा कि निद्रा के लिए हमने अभाव का शब्द का प्रयोग किया था, उसी में अब प्रमाण के लिए आपको क्या बताया था? प्रत्यक्ष अनुमान लगा लिया जाए, वो आपका प्रमाण कहलाता है, जिसे हम देख लें, जिसे हमने देखा है, सामने आपने आंखों से देखा तो मेरे पास बोले प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैंने आपको देखा है, तो वही कहलाएगा प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान आगमानि प्रमाणानि। ठीक, इसमें आपका बहुवचन का रूप लगा है, यहाँ पर भी बहुवचन का रूप है, प्रत्यक्ष प्लस अनुमान। तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, अकाश सवर्ण दीर्घा से यहाँ दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। क्या दिया हुआ है? प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है, जिसमें लिखा है अभाव। क्या लिखा है? अभाव,
प्रत्यय अभाव प्रत्या आलंबन आवृत्ति निद्रा भवति योगः निद्रा अहिंसा अपरिग्रह। तो अभाव के शब्द के योग में तो पहले तो निद्रा ही हो जाएगी, ठीक। फिर इसमें आप देखेंगे अभाव प्रत्यय और आलंबन आवृत्ति निद्रा अलग अलग करेंगे तो अभाव कमी प्रत्यय आलंबन वृत्ति और निद्रा, यहाँ आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी और यहाँ आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे, प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 10 नंबर का। 10 नंबर का प्रश्न कहता है नियमाः कति भवति, नियम कितने होते हैं। जल्दी से बताइए, आप नियम के बारे में जानते हैं जिसमें आपने देखा होगा शौच संतोष, बताइए कौन कौन से नियम होते हैं, आपको बताना है ये आंसर। बताइए नियम कौन कौन से होते हैं, शौच संतोष संतुष्टि, ठीक है ना। और जिसमें हमने देखा है कि बहुत सारी चीजें, एकम होता है, त्रिया होता है, चतु होते हैं, पंच होते हैं। बताइए कति, भैया पंच, नियम कितने, 5 होते हैं। शौच आदि क्रिया जो हमारी होती है ना, उनको मिलाकर के 5 हमारे क्या होते हैं, नियम होते हैं। स्थिर सुखम किम भवति, स्थिर सुख क्या है, विकल्पः धारणा वीर्य लाभः आसनम। बताइए स्थिर सुख क्या है। अगर देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि योग के बारे में पहले तो पढ़ना पड़ेगा, तब आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है, और अच्छे से आंसर दे पाएंगे अगर आप चैप्टर को पढ़ लोगे तो। स्थिर सुख क्या होता है, स्थिर सुख आपका क्या होता है, वास्तविकता में जब आपको सुख मिलता है, जब आप अच्छे से शांति से सारे कामों को छोड़ करके आसन में बैठ जाते हैं, शांत बैठ जाते हैं, तो समझ लेना कि आपको स्थिर सुख हो जाता है। वही आपका क्या कहलाएगा, आसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आसन कहलाएगा, ध्यान रखना। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 12 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम किम भवति, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा में क्या होता है। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा में वीर्य लाभ, ध्यानम, धारणा, विकल्प। तो ब्रह्मचर्य कर लेने से, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेने से हमारा क्या है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है और वीर्य लाभ बढ़ता है। क्या बढ़ता है, वीर्य का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम किम भवति, तो सप्तमी का एक वचन किम माने क्या, भवति माने होता है। क्या होता है, वीर्य लाभ, हाँ वीर्य का लाभ होता है। प्रश्न क्रमांक हम लोग 13 पर चलेंगे। 13 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है योग शास्त्रे शरीरस्य मनसः खाली स्थान प्रतिपादनम वर्तते। योग शास्त्र में शरीर के, मन के और किसकी, सत्य प्रतिष्ठा, नियमनम या विपर्ययः दिवशः, ठीक। योग शास्त्र में शरीर के, मन के नियमों के बारे में प्रतिपादन किया गया है, बताया गया है। तो नियमनम यहाँ पर होना चाहिए। क्या हो जाएगा, नियमनम। आपके इसमें सूक्ति आई हुई है ये कि योग शास्त्रे शरीरस्य मनसः नियमनम प्रतिपादनम वर्तते, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते। तो ये आपकी क्या लगी हुई है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और यहाँ द्वितीय, यहाँ षष्ठी का एक वचन, शरीरस्य में षष्ठी का एक वचन, योग शास्त्रे में सप्तमी का एक वचन रूप दिया हुआ है। इसके बाद 14 प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 14। काल प्लस अंशः संधि पदम अस्ति, ठीक है ना। काल प्लस अंशा का संधि पद क्या है, दोनों को मिलाने पर ये कौन सा बनेगा, कालांशः या कालांशाः या कालांशः या कलांशाः, कौन सा पद बनेगा आप लोग देख लीजिए। आपको आंसर देना है, मैं जब तक यहाँ पर सॉल्व करूँगा इसको, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है काल प्लस अंशः, ला में से आपको छोटा आ ले लेना है और अंशः का आ ले लेना है और अनुस्वार भी ले लेंगे। आ के बाद आ आने पर क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका काल में से जब आपने छोटा आ ले लिया है ला में से, तो ला आपका आधा हो गया है और यहाँ अंशः का आ निकल गया है, तो यहाँ केवल शाह बचा हुआ है। आ की मात्रा ला में लगाओगे तो वर्ण सम्मेलन कृत्य करने पर बड़ा ला हो जाएगा काला, और शाह इसमें जोड़ दोगे तो आपका क्या बनेगा, कालांशः, ठीक है। क्या जोड़ दोगे, कालांशः। तो ऐसा पद यदि आपको दिख रहा होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये 3 नंबर का आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कालांशः। कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ दीर्घ संधि होगी, अकाह शवर्णे दीर्घा, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र लगेगा, अकाह शवर्णे दीर्घा। फिर इसके बाद हमारा दिया हुआ है पंचदशा, ठीक। पंचदश मतलब 15 नंबर का प्रश्न है जिसको ध्यान पूर्वक देखें। लिखा है अस्माकम शब्दस्य विभक्ति वचनम लिखत, इस शब्द की आपको विभक्ति और वचन लिखना है। कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का है आपको लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ कि ये अस्मद शब्द का रूप है, किसका है,
अस्मद शब्द का रूप है और इसका बहुवचन आपको देख लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुवचन बस आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर बनेगा आपका अहम आवाम वयम। क्या बनेगा? वयम, अस्मान, वयम अस्मान, अस्माभि, अस्माभिः, अस्मभ्य, अस्मभ्यः, अस्मत्, अस्मत्, अस्माकं, अस्माकं, अस्माकं और अस्मासु, 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 ठीक है। ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ ये अस्माकम दिया हुआ है तो कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो षष्ठी विभक्ति का कौन सा रूप कहलाएगा? ये बहुवचन का रूप कहलाएगा। कोई ऐसा इसमें पद है क्या? ये पहला दिया हुआ है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन दिया हुआ है। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का आपका अस्मद का रूप ये आपका अस्माकम यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं? शब्दों का चयन। ये अस्मद के रूप है, ये तो आपके अस्मद और युष्मद के रूप तो आपको सीख लेना है क्योंकि ये सर्वनाम रूप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। यहाँ पर हमारे ये 15 प्रश्न रखे गए थे प्रत्येक चैप्टर से। यहाँ पर 15 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं तो आप 15-15 करके अपने पास बहुत सारे हो जाएंगे। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़िएगा। कहीं पर कोई भी आपको यदि समस्या जा रही हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर आपकी केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। कैसे नोट्स आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं यूट्यूब के अलावा, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।